करिश्मा, कई बार ऐसे होता है कि एक डायग्नोसिस आने के बाद जो दोनों पेरेंट्स हैं वो ही सेम पेज पे नहीं है. You are thinking something else and the partner is thinking something else. At this point in time, how do you reach out to your partner who is perhaps going through the same amount of pain and same amount Right. of denial and is on the same grief circle as you? How do you reach out to them? And then, of course, how do you both come together to help your child? So, Mugdha, this is a very tricky place to be in, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम डायग्नोसिस के लिए जाना भी चाहते हैं तो हमें बहुत बार परमिशन नहीं मिलती, बिकॉज या तो हमारा पार्टनर मानता नहीं है ऐसी कोई बात है, या घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद नहीं दिख पा रहा जो हमें दिख रहा है. एंड स्पेसिफिकली कमिंग डाउन टू पार्टनर्स एज हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत आउट ऑफ 10 आई थिंक 8 बार ऐसे हुआ है कि द मदर्स हैव कम एंड सेड कि मैं बड़ी देर से इनको कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, पर वो ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे. द पॉइंट ऑफ ईयर इज नॉट कि फादर्स गलत है या आपका पार्टनर गलत है या नहीं, बट बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत ही अंदर चले जाते हैं प्रॉब्लम्स को देखने में. कुछ मदर्स की हैबिट भी होती है माइक्रोस्कोप लेके अपने बच्चे को चेक करना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या गलत है, क्या सही है. तो कभी कभी फादर्स को भी लगता है या आपके पार्टनर को लगता होगा कि ये बहुत ज्यादा इस चीज को सीरियसली लेती है, हर चीज को बहुत सीरियसली लेती है. बट कभी कभी ये भी होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो जाते हैं इसी चक्कर में. सो बहुत जरूरी है कि हमारी जो कंपैटिबिलिटी एज कपल है वो एक जगह है, बट एज पेरेंट्स हम दोनों बिल्कुल एक सही जगह पर रहें. एंड एक ही चीज यहाँ पर बहुत जरूरी है, वो है कि हम दोनों पेरेंट्स हैं. एंड द इंटेंशन ऑफ अ ईयर इज कि हमारे बच्चे के लिए जो बेस्ट है हम वो करें. अगर हम अपने पार्टनर से बात करेंगे, जी मुझे ये प्रॉब्लम लग रही है, तो हमारा पार्टनर बोले ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है या तू ज्यादा सोच रही है. बट अगर हम बोले कि एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमसे कुछ मिस ना हो जाए, यह एक तरीका है टू बी एबल टू बी ऑन द सेम पेज. हम अपने पार्टनर को ये नहीं बोल रहे कि मुझे प्रॉब्लम लग रही है, बट हम अपने पार्टनर को ये बोल रहे हैं कि लेट्स मेक श्योर कि हम कुछ गलत ना कर ले अपने बच्चे के लिए. और जहां बच्चों की बात आती है, आई थिंक both partners, both husband wife, both mama papa are generally on the same page. They come around it. टाइम लगता है, बट इट इज अ नेसेसिटी कि हम दोनों एक साथ इस चीज को, इस मुद्दे पर एक साथ काम किया जाए, ना पहले ना बाद में. बहुत बार ऐसी मदर्स आती हैं जो बोलती है हमारे हस्बैंड्स को पता नहीं है, हम बच्चे को ले आए हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, आई अंडरस्टैंड. बट द नेक्स्ट स्टेप इज कि फादर क्या अपने पार्टनर को आप इन्वॉल्व करें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि दोनों पेरेंट्स का होना आवश्यक है बच्चे के लिए. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर डायग्नोसिस हैज कम आउट, both parents are a part of it and both parents have a right to be aware of what is going on. So I think ये जब बात होती है कि जहाँ पेरेंट्स सेम पेज पर नहीं है, वो इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी हमारी लैंग्वेज, कभी कभी हमारा तरीका बताने का, या फिर जिस हिसाब से बात को उठाया जा रहा है मुद्दे को, कि शायद ये जल्दी बात नहीं कर रहा, वो लड़की इतनी बातें कर रही थी, हमारा बच्चा बात नहीं कर रहा, वो एक कंपैरिजन मोड आता है. बट जब हम अपने बच्चे के बारे में अपने पार्टनर से इस तरह बात करें, जहां हम बोले कि हमारा दोनों का इंटेंशन है कि बच्चे का बेस्ट हो, तो कोई पार्टनर्स, कोई पेरेंट्स डिले नहीं करेंगे. सो द की टू हैविंग योर पार्टनर एंड यू ऑन द सेम पेज is not compatibility but the common intent towards your child, that we are on जो the हम same चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही चले, हम कुछ गलत ना करें एज पेरेंट्स. क्योंकि कोई पेरेंट्स पेरेंटिंग कोर्स करके बच्चा नहीं करते, हम सबके लिए इट्स एक्सपीरियंशियल. हम रोज अपनी जिंदगी में उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं और गलतियां भी करते हैं एज पेरेंट्स. बट उस गलती को पकड़ने के बजाय अगर हम अपने इंटेंशन से काम करें, आई थिंक इट्स मोर इफेक्टिव एज पेरेंट्स to work together. Synergizing is not easy, but synergizing is the best tool that your child can be provided as parents. Karishma, if say a diagnosis has come
मैं अपना एग्जाम्पल जैसे लेती हूँ, जब हमारा डायग्नोसिस आया था तो हम दोनों ही बहुत अलग अलग अपनी ग्रीफ साइकिल्स पे थे। हमारी दोनों की अलग अलग जर्नीज रही इस पूरी न्यूज को अब्सॉर्ब करके एक्सेप्ट करने की। अभी भी कई चीजों में ऐसा होता है दैट I may be confident, but he is not, or he is confident, and I am at that point in time going through a rough patch. What to do when, after the diagnosis, your partner is in denial? So, yes, I have also experienced, like you said, कि जब diagnosis हो जाए and your partner does not want to accept the report, and of course, it's triggering a cycle of its own. यहाँ पर एक पहलू नहीं है, यहाँ पर 3 पहलू है। एक is your child, जिसके बारे में बात हो रही है. There is a problem with the child, or there is an issue at hand which you have understood that the child is facing. Number 1. Number 2, as partners, suddenly ऐसे लगता है that you are on A and he's on Z, and it doesn't seem to be meeting. But the most important thing is the time factor, the delay or the need to catch up at that moment with the right way to work towards the issue at hand. Keeping all 3 things in mind, बहुत जरूरी है अपने आप को first स्थिर रखना. To balance yourself is the most important thing. To know internally very well कि हर बात पे हम लोग नहीं मानते, and हर बात पर हमारा consensus होना भी सही नहीं है. But as a mother first, or as a parent first, my role is to think what is right for my child. I'm not saying go for all the therapies, that you need to, or do what it takes, but maybe reading up, maybe bringing to the person's notice by reading up on things and sharing with the person what is happening and where is our child not able to cope. Sensitizing your partner about your child is more important than the diagnosis sometimes. जहां हम अपने बच्चे के बारे में अपने पार्टनर से बात करें, ये तकलीफ है, आप नोटिस करिए. And on this only, Mugdha, there is a very personal example where I was actually, when I was studying, when you're studying, तुम्हारी आदत होती है सारी disorders or disabilities अपने पे apply करने की, and on others also you start applying. So I started applying it on my child. ये problem है, ये problem है, ये problem है. But my partner was totally in denial. He said, ऐसा कुछ नहीं है, you're just overdoing it. Eventually, I realized कि ये तो सुन नहीं रहे. So I used to make notes every day and tell him, I want you to notice this part of him. Maybe you'll see what I'm trying to show you. And within 3 days, he was able to actually come back and tell me what we need to do for him. And that is where game changes for the child. Like I said, synergizing the whole parenting bit actually accelerates the therapy process of the child. Same way, and what happens also very importantly when one partner is agreeing and one is not agreeing is that the blame game starts. Yeah. And that can actually spiral you down. And the problem is, हम बहुत बार ये नहीं समझते कि जब हम spiral down कर रहे हैं, हम अकेले नहीं नीचे गिर रहे, हमारे साथ 3 लोग और जुड़े हुए हैं. As a family, as a child, as a partner, all 3 are spiraling with us. खाली मैं नहीं गिर रही हूँ नीचे. So it's very important पहले अपने आप को balance करें. For that, if you need to resort to therapy, you need to talk to 10 people, you need your support system, do that. अपने आप को balance करने के बाद, then balance the other 2. It's like a tree with its 2 branches, and balancing both parts equally well is very important. And बहुत बार ये भी होता है कि as a partner, your partner will say, और जाओ ढूंढने, कुछ तो निकालेंगे ही ना वो लोग, उन्हें तो पैसे बनाने ही हैं. This is the kind of common reel that we hear about parents and partners discussing. Very distinctly, I remember this couple came to me for a child who was 7 years old then, for selective mutism. And when the child came,
देयर इज अ लिटिल चेकलिस्ट दैट वी गिव पेरेंट्स के हमें समझने के लिए कि पेरेंट्स को अपना बच्चा कितना समझ आता है, एंड उस चेकलिस्ट के द्वारा हमें अंदाजा हो जाता है व्हाट इज अ पेरेंट्स फ्रेम ऑफ माइंड अबाउट द चाइल्ड एंड द इशू एट हैंड. The mother gave us a very realistic answer sheet which had a lot of answers which made us understand what the child was dealing with. But the irony was that the father's checklist had denial, complete denial of everything. And that was a stark, oh my God, he's just not going to accept it. However, he held on because it was his child at hand. And slowly, steadily, he balanced himself to come around. Exactly 5 हफ्तों में वो आदमी वापस आया बुक्स लेकर मुझे दिखाने, मैंने ये सब पढ़ लिया है, I know where the best institute is, I am going to take him there, do you think it's a good idea? So I said, maybe not taking the child in this COVID situation, and you will not believe that man read up the whole thing. He took his wife, went to that institute, got therapy for himself as a parent, and they came back. So they did not change the child's environment because the child was already going through a lot internally. But what he did was he actually turned it around for his child by equipping himself with what was needed for him.